और सभी लोग ने मस्तक पर तिलक धारण कर लिया है। उसके बाद हाथ जोड़िए, एक पुष्प लीजिए और पुष्प लेकर सबसे पहले किसका ध्यान करेंगे? भगवान गणेश जी का। अच्छा ध्यान दीजिए, हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि गणेश जी कौन है? बोले बुद्धि के दाता निज चरण सेवा सुकृति दे दया धारण सारण अच्छा, गणेश जी के बाद किसका ध्यान आना है? आपको गणेश जी के बाद किसका ध्यान आता है? हाँ, बहुत सुंदर। एक लिए तालियां बजा दीजिए। तीनों ने पूजे मन से करती है। अच्छा, गौरी जी क्या है? जैसे गणेश जी बुद्धि है, तो माँ गौरी कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव विश्वास है, तो गौरी कौन है? श्रद्धा। और ध्यान देना, अगर बुद्धि आ गई और श्रद्धा ना आई तो सब बिगड़ जाता है। क्या बुद्धिमान लोग गलत काम नहीं करते? आजकल जो साइलेंट क्राइम होते हैं, उसको बुद्धिमान लोग करते हैं। तभी आएगी जब श्रद्धा होगी। और एक बात ध्यान देना, सारे संबंध श्रद्धा से हैं। आज हमारी कविता दीदी भी सब लोग उनको अग्रज मानते हैं, तो क्या ऐसा दही तो है? ऐसा सब लोग की कविता दीदी विशेष रूप से आने हम लोगों के रूप से है, मगर श्रद्धा है तो आज ये सब लोग इकट्ठा है। आज ये मूर्ति जो है क्या पत्थरी तो है, मगर श्रद्धा है तो हम सब हाथ जोड़े। नहीं तो बड़े बड़े पत्थर से पूरा गेस्ट हाउस बना। तो सच क्या है कि जहां श्रद्धा होगी, और ध्यान देना, जहां श्रद्धा होगी वही चमत्कार भी हो जाते हैं। इसलिए आज कहो कि हे माँ, हम बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा कर रहे हैं। एक बात कोई है बताने वाला? जैसे गणेश जी बुद्धि में श्रद्धाएं, तो कार्तिक, अच्छा कार्तिक जी के पता कितने से हैं? ये साथ किसने बता दिया? स्वामी तुम्हारा बोलिए कार्तिकेय भगवान की। अच्छा, चौथा ध्यान किसका आया? बताइए, कौन बता रहा? ये इनकी रिवायत आने वाली थी। बहुत बढ़िया, सब बहुत समझदार हैं। नंदी जी। अच्छा, नंदी जी आपको पता है क्या है? दुनिया में कोई भी देवता का वाहन बराबर नहीं पूजा जाता है। केवल एक इकलौते नंदी ऐसे जो बराबर पूजा जाता है। यहाँ तक कि मैया का वाहन शेर भी बराबर नहीं पूजा जाता है। मगर यहाँ जितना गणेश जी को मिलेगा उतना ही नंदी जी को मिलेगा। तो नंदी जी कोई साधारण वाहन होते तो क्या होता है? क्या जगह मिलती? ये कौन है? ये धर्म का होता है। और नंदी जी अड़ गए और क्या कहेंगे कि हम बाबा को पाके। नंदी जी कोई नसीब थे। और जैसा हमने संतों के द्वारा सुना है, ज्यादा तो हमें जानकारी नहीं है क्योंकि बड़े बड़े संत यहाँ बैठे हैं, इसलिए जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ये भगवान को प्रसन्न किए और भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु हमें अपने साथ रख लीजिए। तो पार्वती जी को आपत्ति हो गई कि प्रभु ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि हर समय वो साथ रहे। तो पार्वती जी ने कहा कि तुम मनुष्य के स्वरूप में नहीं रह सकते हो, अगर तुम्हें मेरे से परमात्मा बन सकते हैं तो पशु बनो। तो नंदी जी क्या बन गए? तत्काल बैल बन गए और उसके बाद भगवान सेवा में लगे। एक बात ध्यान देना, हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, जब अड़ जाए कभी तो कहते बैल होते हैं तो अड़े पड़े। तो ध्यान देना, पूजा के लिए बैल ही बनना पड़ेगा। अगर कुछ बहुत बड़ा पाना है तो आपको
बैल बनना पड़ेगा और अपनी पूरी ऊर्जा, किसी को भगवान को पाना है, किसी को नौकरी को पाना है, किसी को अपने जीवन में कोई लक्ष्य है, अगर किसी भी बड़े लक्ष्य को पाना है तो तुमको बैल बनना पड़ेगा। आज हम कहेंगे कि प्रभु हमें अपने जीवन में लक्ष्य पाना है और उस लक्ष्य को पाने के लिए बैल बनना पड़ेगा। जगतपते ईश्वरपति महाधरो बिहारी पशुपति सदा सदा भवयुत भवानी पारिमा मगे संकल्प महते गोन धीरा ओम ईश्वराय नमः। अब बताइए किसका ध्यान आया है? हाँ कुबेर लीला। मगर अब इसके बाद भगवान सर्प का ध्यान आएगा। सर्प, अच्छा देखिए सर्प कौन है? सर्प का परिचय दे दे। सर्प को कहते हैं काल। जब गांव में सर्प निकल आता है तो उससे शहर वाले लोग कहते भैया इनको मारना नहीं है, तो गांव वाले हम क्या कहते हैं? कहते हैं इनको हम नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देंगे। क्योंकि ये काल है। काल माने समय और काल माने मृत्यु। हम लोग कहते हैं ना कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ध्यान देना, जिसके जीवन में काम समय से हो जाता है उसके जीवन में आनंद आ जाता है। और अगर आपको अपने जीवन में काम समय से करवाना है, समय से विवाह, समय से संतान, समय से घर, समय से परिवार, समय से रोजगार, समय से ये, समय से वो, तो आपको इस समय से करना पड़ेगा। कौन? काल से। मृत्यु भी समय से आए। काल से कौन डरता है? दुनिया को पता है कि एक दिन मरना है, मगर डरते लोग किससे? बोले अकाल से। अकाल माने असमय दुर्घटना बस। लोग कहते हैं भैया अकाल मृत्यु हो गई, पता नहीं था, अचानक आ गई। तो ध्यान दो, भगवान काल से कहो प्रभु मेरे जीवन में हर कार्य समय से हो और हमारे और अपने के जीवन में, यहाँ तक हमारे शत्रुओं के जीवन में कभी कोई अकाल मृत्यु न हो। क्योंकि इस समय देखिए जैसे जैसे पाप बढ़ रहा, अकाल मृत्यु में बढ़ जा रही है, यहाँ घटना कहीं वहां घटना, तो भगवान से कहो प्रभु में सुरक्षित रखो, सबको सुरक्षित रखो। सदा महायोगी रूपा जगत भयकारी अभयकारी नमामि देवा विरत सरला विषधरा भो सर्वेभ्यो नमः। अब बताइए भोलेनाथ आगे मेरे आगे बाबा। भोलेनाथ कौन? बोले जो सब कुछ दे दी। हम क्या कहना चाहेंगे, आप लोग तो इस दरबार से जुड़े हैं, बड़े बड़े संतों के साथ आप लोग रहते हैं, मगर हम तो इतने जानते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो भोलेनाथ के पास होगा। पत्नी की जगह पत्नी, पुत्रों की जगह पुत्र, और दुनिया के दो हाथ मेरे सरकार के तीन हाथ। दुनिया देव मेरे बाबा महादेव। ग्रह भी उनके साथ रहते हैं। जितने ग्रह है ना, कहते सर्वे ग्रह शिव अनुकूल, समस्त ग्रह शिव के अनुकूल है। इनका कोई शत्रु नहीं है। दुनिया के देवताओं को शत्रु करते हैं, पता ही भोलेनाथ का शत्रु है क्या? बोले राक्षस भी शरण में आते हैं, भूत भी शरण में आते हैं, सांप भी शरण में। अच्छा ध्यान देना, लोगों ने किसी को वाहन बना लिया, लोगों ने शेर को रखा, किसी को रखा, मगर कोई सांप की चीजें रखने वाला नहीं कहा। मेरे बाबा ने क्या कहा कि तुम भी आओ। क्या नहीं है, सिर्फ में अमृत। अमृत कहाँ है बाबा के पास? चंद्रमा में। जब शरद पूर्णिमा होती है तो लोग क्या कहते हैं, भैया खीर खिला देना। जो अमृत और विष
को धारण करने वाला है, जो ठंडा और गर्म को धारण करने वाला है। एक और मेरे बाबा को कहा जाता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते, विष्णु जी पालन करते, और बाबा क्या करते हैं? संहार करते हैं। एक और संहार कर रहे हैं, मगर दूसरी ओर जब कोई बीमार होता है तो कहता भैया महादुख दे कराओ। एक और जो संहार कर रहे हैं, दूसरी ओर जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करा रहा है। सबकी कितनी आंखें? तो और मेरे बाबा की और तीसरी आंख ऐसी कृपाल तरसी। बाबा को सब कुछ दिख जाता है। एक बात मेरे बाबा के लिए कही गई, क्या कही गई है? बोले भागी नेट सभी त्रिपुरारी। जो विधाता ने मिट दिया है, दुनिया की कोई ताकत मिट नहीं सकती है, मगर मेरे शिव चाहे तो उसको भी मिट देती है। तो आज हम सब बाबा से क्या कहेंगे कि बाबा मेरे जीवन में कोई कमी है तो आज आप ही देखें और उस कमी को पूर्ण कर देंगे। मोक्षा भटवांगा कपालम चेदेगा नहीं स्वात्मा ओम शिवाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय। ठीक है, हमारे बीच में सभी लोग आ रहे हैं और ये साक्षात देवतुल्य छोटे छोटे ब्राह्मण है, साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है सब। और मूर्तियों में आकर आप विराजमान हो और हम आपका पूजन करें, ऐसी कृपा करें। ओम बृहस्पते जजियाभिहन्तनोत्वरिष्टं जजियध्वं सविनन्दधातु शिवे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठास्ये प्राणां प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणां शरन्तु च अस्ये देवत्ववर्चाये भावेति जगस्सन। और मंत्र के माध्यम से अब तो भूख मंत्र ही मंत्र हो गया है भगवान की कृपा से। तो मंत्र के माध्यम से भगवान बुलाए गए और हमारे भैया भजन के माध्यम से हर प्रयास कर लो, मंत्र से, भजन से, प्रेम से कि आज सरकार मेरे यहाँ आ जाए और हमारी पूजा को स्वीकार कर लें। बड़े भाव से सुंदर भजन उसके अंदर हमारा पूरी विराजो देवा विराजो देवा। अब भगवान के चरण धुलाएंगे, उसके बाद हाथ धुलाएंगे, फिर भगवान के मुख धुलाएंगे, है ना? चरण हाथ उनके धुलाएंगे, उसके मुख धुलाएंगे। ओम नमस्ते विरगतवे देवांगे रदांगोर माहिकुम से परगंजलता। और उसके बाद मधुपर्क ले लीजिए, केवल शिव जी को खिलाना है। मधुपर्क दही शहद घी का मिश्रण है और कहते हैं कि जब कोई विशेष अतिथि आता है, अगर कोई दूल्हा भी आ जाता है ना, तो सबसे पहले उसको मधुपर्क का पान कराते हैं। बड़े भाव से मधुपर्क पान कराएं। ओम नमः नदिमध्वाज संयुता मधुपर्को मयानीता पूजार्थं प्रतिवेदना। पया स्नान समस्त, देखिए जो दूध है ना, गणेश जी, माता जी, कार्तिकेय, नंदी, शिव जी पर दूध चढ़ाएंगे, स्नान कराएंगे। पया स्नान समर्पयामि। नमः शिवाय नमः, सर्ववाराय नमः।
और उसके बाद भगवान और दूध के बाद जल और जल के बाद दही, दही से भगवान को शीतलता प्राप्त होती है। नदी स्नानं समर्पयामि उपरान्ते शुद्धोदकजलः। ओम सन्नो देवी नारस्तेनापो भवन्तु पेतये संजोरभद्रवन्तु नः। और अब भगवान को दही के बाद पूर्णाचल चढ़ाएंगे, उसके बाद घी से स्नान कराएंगे। घी से भगवान के अंदर निखार सौंदर्यता आता है, इस भाव से भगवान को घी से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल स्नान समर्पयामि। उपरांतः मधुस्नान ओम मधुद्वादारितायते मधुचरन्ते सिद्धवः माध्रितो भदे मधुनतमुतो भजो मधुमताधिवगुन्दजः मधुदेवदत्तनः पिता मधुस्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धोदकजलः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शर्करा स्नानं महा ओम अपाघुंग्रसमध्वाय सद्गुं सूर्ये सन्तगुं समाहितं मा अपाघुंग्रसयोरसस्तम्भो गृहाणामित्तममुपयामगृहे नोदेकर अथवा दुष्टं गृहाणाग्ने भदेयो निरेन्द्रगतमं वा। शुद्धोदक जल चढ़ाइए। पंचामृत स्नानम। और अब दूध दही घी शहद शक्कर का मिश्रण है पंचामृत। ओम पंचन्यः सरस्वती मपीयन्ति सस्रोतसः सरपञ्चधासो देशे भवत्सरितामृतमयानेकं वयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिक्रियतां श्रीशां सदाशिवाय नमः। सपरिवाराः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धोदक स्नानम्। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिमालसहास्विनः सीतः सीनाक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये हरणाजामा अवलिप्तावरूपः अर्जन्यः। और देखिए भगवान के स्थान की सफाई करिए, निर्मलीकरण, स्थान को पूर्णतः स्वच्छ करें। उसके बाद भगवान का रुद्री का पाठ होगा। हरि ओम गणपति गुंभवामहे प्रियपति गुंभवामहे निधिनाथपति गुंभवामहे वासो ममहमजानिर्भधमात्वमजा श्रीगर्भधर्मगायिपदे जागतियानुष्टुप्पन्यासः प्रेहद्विषणीया काकुत्सोचेरे साम्यं तदवाद्विपदा जाचकपदा श्रीपदा जाचकपदा विच्छन्ना जाचकच्छन्नाः सुचेरे साम्यं तदवासहस्रोमाः सहचन्दस आग्रेदः सहब्रह्महृदयः सप्तदैभ्याः पूर्वे अनुदश्यधीरा कण्यवाले धीरेर्भ्यो नास्मिन् यज्ञाग्रतो दूरमुदैति सुपत्स्यादथैनैति दूरं अनन्यो हिमान्यो धीरे गन्धन्वे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेन कर्मण्यपसु अनीतिरोजिते विदधे बुधिराः नरपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानान्
तो जब प्रजिया नामोदारे श्रीदक्षाजियोतिरन्तारकृतं प्रजासु जसवान्नरिते किञ्चनकल्पक्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेवेदं भूतं भुवनं अभिपरिग्रहेदमृतेन सर्वं जेनर्यसायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जस्मेन्द्रजः सामग्रयो गुङ्गिस्मेन् प्रतिष्ठिता अथनाभिकाराः तस्मेश्चित्तगुं सर्वभूतं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुभारतिर्सवामेव जन्मनुज्ञाते मेयते देशोभिर्वाजिनदिव विप्रतिष्ठन् यदगिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ॐ सहस्रशीरे भावरुगः सहस्राक्षः सहस्रपादा सभोगिभुं सर्वसपद्वाक्यतिष्ठत्तसाङ्कुलं गुरुमदेवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं एकाग्रेतपस्ये सारूजगन्येनातिरोहति एतावास्य महिमा तोज्यायाश्रपूर्वः पादोस्य विसवाभूतानि त्रिपादस्याग्रेतं देवे त्रिपादो ध्वभुतैर्पूर्वः पादोस्येह भवत्पुरः ततो भगवद्गणामत्सासनानसरे ततो भिराडदायद्भिराडो अधिपूर्वः तदादोऽध्यर्त्यतो विमत्वापुरः समाद्विजयात् सर्वभूतः सकृतं त्रिगदाद्यम् वसुस्ताश्चक्रे वायुर्यानारायणिवाग्राम्याचरेतस्माद्विजयात् सर्वभूतरिचः सामानिष्ठिरे चन्ता गुण्डिजिरिये तस्माद् तस्मादजायन्तजे गावो हजलिरे तस्मात् चातामजामयः तन्निर्यङ्करैः प्रवक्षन् गुरुगन्धागमकृतः तेन देवामयजन्तदत्यारिगच्छनेन कुरुगम्यधूपतिधाम्यकपयन्नामुखं किं बाहुविमोरोपादव्येते ब्राह्मणस्समुखमासे बाहुराजन्यः कृतः गोरो तस्य स्यः व्याकुलद्रोमजायत प्रजापतिशरति गरुडे अन्तर्जायमानो भवदाभिनायते तस्योने परिपश्यन्ति देवा तस्मिन् हतध्रुवाणां विश्वज्योतिर्विद्यासपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वोक्तो देवेभ्यो नमो रुद्राय ब्रह्मणे रुद्रब्रह्मण्यनयन्तो देवाग्रे तद्ब्रुवन्नान् स्वयं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवाः सन्मसि श्रीश्चते तस्मिन् सप्तहोरात्रे पात्रे चक्राणि रूपकमिनो व्यक्तमादिशान्तिगाणा हरि ओम आसुजितानो भृगवो नभीमो घना घनाथो गणचन्द्रणे नमः संक्रन्दनो निभरे कवीरः सतगुंसेना अजत्सागमित्रः संक्रन्दनेनानिभेरस्नादित्वारेण विजीवनेन भिन्ना गवित्रेण चैतत्साधुवद्विधोजनैवस्तेन विश्वासैवस्मैः सनिगङ्गिभ्यर्स्य संसितासे दैत्रो गणेनासगुंसितादितो महादेव
ओम यज्ञोपवीतं परमं प्रजापतिर्यात् सहजं पुरस्ता ऊपर से नहीं डलाई तिलक लगाइए सुंदर क्या रचना सुंदर होनी है बोलो चंदनानुलेपन सभी लोग अपनी अपनी मूर्ति को चंदन लगाएंगे ओम गंधर्वा आगणपताय पवित्रं पावनासनम् आपदाभरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी वसति सर्वदा चन्दनानुलेपनं समर्पयामि ईशां सदाशिवाय नमः बाबा को सिंदूर चढ़ाएंगे ओम सिंदूरिव प्राध्वने स्वाहानासो वातनयातयन्ति जिह्वास्य धारा अर्घो सभी लोग सिंदूर अबीर गुलाल भस्म इत्यादि जो भी लाए सभी लोग अपने अपने बाबा को बड़ी भाव से चढ़ाएंगे ओम एरिव भोगे भगवति नारायणे परिमाधमानः समाभिधायान पिलान परमात्मा परिमाण विद्वतः वीरञ्च गुलालञ्च हेलो 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 मैं नाचू तेरे मंदिर में अरे होलिया में उड़े गुलाल मैं नाचू तेरे मंदिर। देखिए फागुन का महीना है, वृंदावन में सब लोग धूमधाम से खड़े होंगे, धूम गा के बाबा को मनाते हैं। जो भी वृंदावन ब्रजवास कई लोग होंगे जो वृंदावन में होंगे, वहाँ की होली खेली होगी। आज बाबा भोलेनाथ के साथ वही होली खेलेंगे और जिनको आनंद आए वो खड़े होकर झूम के बाबा को मनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो होली के रसिया की। आइए मिलकर कहिए होलिया में होली। भैया नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शैलजाचिताय नंदीश्वराय प्रमथनाथ महेश्वराय मंदारपुष्पमहुपुष्पसुजिताय भृषाथ तस्मै शिवाय नमः शिवाय चले गए भगिया को। आइए और मिलेंगे बाबा। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भगिया को। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भगिया को। मचल गए भगिया को।
धूपमाग्रयामि दीपं दर्शयामि सभी लोग अपने अपने धूप बत्ती दीपक वगैरह लाएं तो जला दें सर्वात्मने नमः ओम सर्वख्याताय नमः ओम सर्वस्मये नमः ओम सर्वकराय नमः ओम भवाय नमः ओम जटने नमः ओम सर्वणे नमः ओम सर्वदिने नमः ओम सर्वांगाय नमः ओम सर्वभावनाय नमः ओम हराय नमः ओम ऋणाक्षाय नमः ओम सर्वभूधनाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम प्रवत्ते नमः ओम निर्वत्ते नमः ओम एकाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम ध्रुवाय नमः ओम संसारवासने नमः ओम भगवते नमः ओम केतनाय नमः ओम गोचराय नमः ओम भगवदाय नमः ओम महाकर्मणे नमः ओम तपस्विने नमः ओम भोजभावनाय नमः ओम मध्यवेगप्रपन्नाय नमः ओम सर्वलोकजातनाय नमः ओम महारूपाय महायुष्णे नमः ओम महामात्मने नमः ओम सर्वभूतात्मने नमः ओम विश्वरूपाय नमः ओम महामात्मने नमः ओम नित्याय नमः ओम तेजोमय नमः ओम प्रसादाय नमः ओम पवित्राय नमः ओम निते नमः ओम निर्मलाय नमः ओम निर्वासिताय नमः ओम सर्वधर्मणे नमः ओम निर्मभूताय नमः ओम आदाय नमः ताय नमः ओम विदय नमः ओम सहस्राचाय नमः ओम विशालाचाय नमः ओम भौमाय नमः ओम चतुर्साधकाय नमः ओम चंद्राय नमः ओम सूर्याय नमः ओम धने नमः ओम केतवे नमः ओम विहाय नमः ओम वेदने नमः ओम ओम अनुभाय नमः ओम महातपसे नमः ओम घोरदक्षे नमः ओम आदिनाय नमः ओम दीनसाधकाय नमः ओम संवत्सरकाय नमः ओम मंत्राय नमः ओम परमाणाय नमः ओम हेमाय नमः ओम हेमकाराय नमः ओम विश्वकर्माय नमः ओम सर्वधारणे नमः ओम सर्वोत्तमाय नमः ओम लोहिताक्षाय नमः ओम गुणे नमः ओम आदिनिरोधाय नमः ओम गंगनाय नमः ओम यशदाय नमः जुने नमः ओम सत्यरूपाय नमः ओम आदित्यूपाय नमः ओम आत्मदाय नमः ओम वादाय नमः ओम प्रधानाय नमः ओम कामाय नमः अश्वत्थाय नमः ओम अर्धकाराय नमः ओम शिषे नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामाय नमः ओम राजाय नमः ओम दक्षिणाय नमः ओम वामनाय नमः ओम सिद्धयोगिने नमः ओम ऐश्वर्याय नमः ओम सिद्धाय नमः सिद्धाय नमः एकाय नमः महागुणे नमः साक्षात्काराय नमः केतवे नमः सकलाय नमः वायुवाहनाय नमः अग्निने नमः धामने नमः देवादिपतये नमः शीर्षाय नमः नमस्याय नमः आय नमः योगाय नमः हाय नमः दासाय नमः नमाय नमः आनंदाय नमः आदाय नमः परगम्याय नमः सर्वदर्शनाय नमः सर्वकाराय नमः प्रियाय नमः देवाय नमः गंगाय नमः गादिलक्ष्मे नमः नावसाय नमः आय नमः बाबाय नमः ओम मुस्तरिस्तात्मने नमः ओम ईश्वराय नमः ओम द्वादशाय नमः ओम ब्रह्मगर्भाय नमः ओम जलोद्भवाय नमः आय नमः ओम परवाय नमः ओम वरदाय नमः ओम वरेण्यनाय नमः ओम ओम तेजसे नमः ओम श्री
श्रीमते नमः ओम श्री वर्धनाय नमः ओम श्री जगते नमः श्री शंकर भगवान की जय। बाबा का श्रृंगार होगा आरती क्या आपकी नौकरी नहीं लग रही? क्या शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं? क्या घर में कलह, तनाव और अशांति है? या फिर आप वास्तु दोष से परेशान हैं? अब समाधान दूर नहीं। 25 साल के अनुभव वाले पंडित गौरव शास्त्री हजारों लोगों की तरह आपकी भी हर ज्योतिषीय समस्या का करेंगे समाधान। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, नवग्रह शांति, बगलामुखी अनुष्ठान, गायत्री मंत्र जप, सब आसान किस्तों में उपलब्ध। निशुल्क परामर्श के लिए आज ही संपर्क करें। पता: पवन तनय धाम, लक्ष्मण पार्क, पी रोड, कानपुर। आपकी हर समस्या का एक ही ठिकाना। विश्वास का नाम पंडित गौरव शास्त्री जी।